नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। वीरवार को लघु सचिवालय परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनजीटी द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु गठित मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन एवं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रीतम पाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर जिला उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में वीरवार सुबह एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु गठित मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन प्रीतम पाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों व रेड क्रॉस के युवा वॉलंटियर को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। शपथ कार्यक्रम के दौरान संदेश देते हुए चेयरमैन प्रीतम पाल ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि महज कानून या जुर्माना लगाने से किसी भी चीज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध सफल नहीं होता, इसके लिए जन भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर किसी भी प्रकार की बुराई को रोकने या किसी हानिकारक वस्तु के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी कानूनी आदेश तब तक सार्थक सिद्ध नहीं होता जब तक उसके प्रति जागरूकता नहीं लाते। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को अधिकारी महज अपनी ड्यूटी का हिस्सा ना समझे, बल्कि इसे नैतिक जिम्मेवारी भी माने। यूज प्लास्टिक में इसका एज द नेम सजेस्ट कि दिस इज ओनली यूज्ड वंस और इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और अभी ये जो हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस भी हैं और प्रूव भी किया गया है कि ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए और हमारे खुद के यूज़ के लिए डेट्रीमेंटल है। और इसी करके मैं जैसे कि पूरी मुहिम भारतवर्ष में चल रही है, उसी को लेते हुए कि 1 जुलाई से पूरी तरह ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारा यहाँ पर बैन है। और मैं यही चाहूँगा कि जो भी लोग हैं हमारे यहाँ के, वो बिल्कुल भी इस प्लास्टिक को यूज़ ना करें। और थैले जो जैसे हम पहले लेके आते थे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, तो उसी की यूज़ की जाए ताकि हम अपने प्रदेश को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को और अपने देश को जो एक हमने इन्वायरमेंट का इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है उसको सुनिश्चित रखा जाए। और कहीं ना कहीं जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा जैसे हमने देखा था, जैसे वो हम उनको तो पनिशमेंट तो ये मैन्युफैक्चरर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक और रिटेलर तक, उनके लिए जो मैन्युफैक्चरर है 1 लाख रुपए तक का और सज़ा है। उसी तरह जो आपके रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका 500 से लेके 25,000 तक का हमारा क्लॉज है। इसी तरह जो यूज़ करता है, जो क्लाइंट यूज़ करता है, उसके लिए भी प्रावधान है इसके अंदर कि भाई उसके लिए भी पनिशमेंट और पीनल क्लॉज है जो 500 रुपये तक का है और उससे भी ये लिया जाएगा। मेरी अपील यही है कि भाई ये मुहिम है, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि ये जो प्लास्टिक है हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे दूसरे नेचर के लिए, और जो हमारे यहाँ पर एनिमल्स हैं, जो गौवंश है, वो भी उनके लिए काफ़ी ख़राब है, हानिकारक है। और मैं इसी करके सभी को गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सीएम साहब और जो उनकी मुहिम है, जो वो चाहते हैं, हमें भी ये सुनिश्चित करना चाहिए और सभी की इसमें भागीदारी होगी तो तभी ये एक मुहिम सक्सेसफुल रहेगा। और ये एक इट शुड बी देयर विद इन आवरसेल्व्स कि जी हमने ये करना है, और एक टीम की तरह अगर हम ये करेंगे तो इसका ये पूरी तरह हम इस जो ये डैमेज हुआ है
उसको कंट्रोल भी कर सकेंगे और आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे कि जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। सरकार ने जन स्वास्थ्य विभाग को सौंप रखी है नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी, और दूषित पेयजल का प्रयोग अनेक बीमारियों को देता है जन्म। यह कहना है भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का। वहीं उन्होंने खुलासा किया कि मई माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए पानी के 537 सैंपल्स में से 147 सैंपल्स फेल हुए हैं। गौरतलब है कि भिवानी जिले का 20% हिस्सा ऐसा है जहां लोगों को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। वहां के लोग बीमार हो रहे हैं तथा बीमारी की वजह पीने का पानी है। यह खुलासा स्वयं स्वास्थ्य विभाग ने किया है। स्वास्थ्य विभाग ने पानी के सैंपल लिए हैं तथा ये पानी के सैंपल फेल हुए हैं। वहीं भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य की माने तो भिवानी में मई महीने में उन्होंने सैंपल लिए थे, जिसमें से अधिकतर फेल हुए हैं। मई के महीने में स्वास्थ्य विभाग के MPHW व जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने एक साथ 537 सैंपल लिए थे, जिसमें से 147 सैंपल फेल हुए हैं। आपको बता दें कि ये स्वास्थ्य विभाग की लैब में ही चेक किए गए हैं। अगर जनवरी से लेकर मई तक के ब्यौरे पर नजर डालें तो स्वास्थ्य विभाग ने 1488 सैंपल लिए हैं, जिनमें से 319 फेल हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर के अनुसार उन्होंने मामले के बारे में जन स्वास्थ्य विभाग व DC को सूचना भेज दी है। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग को इसलिए सूचना भेजी जाती है ताकि लोग वह पानी को ठीक करके लोग बीमार ना पड़े। उन्होंने बताया कि DC को भी इस मामले के बारे में जानकारी दे दी गई है। क्या नाम है आपका? नरेश जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? आड़ पुराना बस स्टैंड 29 नंबर वार्ड। जी क्या कहोगे जो पानी की क्या स्थिति है? भाई साहब पानी तो आओ है, लेकिन पानी का कोई टाइम टेबल को नहीं। कभी 10 बजे आओ है, कभी 11 बजे आओ है, कभी 1:30 बजे आओ है। उस टाइम पानी आओ तो मनमाना लाइट को नंदी कैसा आता है पानी? पानी आओ है, लेकिन कदे ठीक आओ है, कदे तो ऐसा आओ है लगते दौड़ करके कहेंगे काम को नहीं आता। यह समस्या है। पानी की तो साहब ये है कि हमारे एक तो टाइम पर नलके नहीं आते। जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं है। इतना गंदा पानी आया है कि बहुत ज़्यादा, उसमें बदबू मारती है पानी की। हमारा तो बाहर से पानी ले लेके सिर गंजा हो गया। 5-5, 6-6 मटके हम पानी के लाते हैं और इतने परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। ना हमारा टाइम पर नलके आ रहे हैं, हमारा टाइम पर नलके आए, साफ़ सुथरा पानी आए। मैं शिकायत की अधिकारियों को? मैं किसी से शिकायत नहीं करी। आपने मेरे को पूछा है अभी पानी की कोई प्रॉब्लम है तो हम ये बताया कि हमारी पानी नहीं आ रहा टाइम पर, ना हमारा कोई साफ पानी आ रहा। ठीक है, एक तो पानी की सुविधा अच्छी तरह से करो और टाइम पर हमारे नलके आए तो हमारे बच्चे हैं परेशान ना हुए पानी ढो ढो करके। आपसे यही अपील हमारी तो। ठीक है, हमारा पानी बहुत ख़राब पानी आता है, उसमें पानी पीने के लिए गिलास में डालते हैं उसमें बदबू आती है पानी में। ठीक है, 11 बजे पानी आता है, कभी रात को 1:30 बजे पानी आता है, कभी रात को 9 बजे का, शाम में 6 बजे या 5 बजे आ लेने चाहिए। साफ़ सुथरा पानी हो जो हमारे बच्चों को बाहर से पानी ना ढोना पड़े। पानी जी बिल्कुल गंदा है, पीला पानी आवा है, जमा बदबू मारा है, टाइम पर पानी नहीं आता। कभी रात में 12 बजे, एक दिन गैप भी हो जाए जी। हाँ, बहुत गंदा पानी आओ जी, सप्लाई का पानी आओ। हाँ, ओमपति जी क्या कहोगे सप्लाई के पानी की बात करें? रात में 12 बजे नल के आऊँ हैं। या जो भी उनकी टेक्निकल जो टीम है उसको एक्टिवेट करे पब्लिक हेल्थ वाले, ताकि लोगों को सेफ वाटर मिले। या ग्रामीण क्षेत्र में टीम हमने शहरी और ग्रामीण दोनों की बना रखी है। हमारी जो शहर की टीम है वो 22 है और जो ग्रामीण की टीम है वो 119 है। MPHW जो होता है वो अपने पब्लिक हेल्थ से कोऑर्डिनेशन करके उसको वाटर का सैम्पलिंग का एक जॉब ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ का जो वाटर है सप्लाई है वो सेफ वाटर उनको सप्लाई मिले। तो इस प्रकार उनकी ड्यूटी होने के नाते वो सैंपल भेजते हैं और वो हमारी लैब में उसकी जांच होती है। इसमें ज़्यादातर जो सैंपल आ रहे हैं वो ग्रामीण जो क्षेत्र की बजाय शहरी क्षेत्र में ज़्यादा अनसेफ वाटर की सप्लाई हो रही है। वीरवार को ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून की पहली बरसात के बाद किसान तो खुश हुए ही हैं, साथ में गर्मी से राहत भी मिली है। वहीं किसानों ने बताया कि एक सप्ताह के भयंकर तपन के बाद सभी फसलें सूखने के कगार पर आ चुकी थी, लेकिन पहली बरसात इन फसलों के लिए रामबाण साबित हो गई। उल्लेखनीय है कि पिछले काफी दिनों से गर्मी के तापमान में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। गर्मी में जनजीवन अस्त व्यस्त था, किंतु जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश हुई, इससे किसानों के चेहरे की खुशी लौट आई है। वहीं जब इस बारे में किसान मोहन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते से गर्मी में तपन ज्यादा थी। वह कपास और ज्वार की फसल खत्म होने के कगार पर थी और अगली फसल की बिजाई करने में भी उन्हें डर लग रहा था कि अगर बरसात नहीं हुई तो बीज नष्ट हो जाएगा, परंतु
परंतु मानसून की पहली बरसात ने जैसे ही दस्तक दी है, गर्मी से तो राहत मिली ही है बल्कि फसलों के लिए भी रामबाण साबित हो रही है। किसानों ने बरसात के समय पर आने पर अपनी अगली बुआई समय रहते कर सकते हैं, इसलिए यह बरसात बड़ी लाभदायक हो रही है। बहुत ही लाभदायक है। इससे गर्मी में बहुत राहत मिली है किसानों को और भी मौसम में बदलाव हुआ है, इससे किसानों को भी बहुत फायदा होगा। अगर फसलों की बात करें तो कौन कौन सी फसलों में इसके बार फायदा है इस बरसात का? इस बरसात में आप तो धान की लगाई होगी, इसमें भी और कपास में भी, सारी चीज में, सारी फसलों में ही फायदा है फिलहाल। और कौन सी फसल में फायदा हो सकता है? और जो बाजरा नहीं है, बाजरा भी बो सकते हैं और बाजरा की जो बुआई हुई है उसमें भी इससे बहुत फायदा है। और 2-3 दिन तो लटाया धंधा खेत में, रात तो तकलीफ तो ही गई। इससे बहुत फायदा हुआ है। इसमें सारी में फायदा है, नुकसान कौन सी में? बाजरा है, ज्वार है, कपास है, बाड़ी है, सारी मतलब जितनी भी फसल है जिनमें सारी। बलियाली रामपुरा गांव में 32 वर्षीय महिला ने बुधवार को संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं परिजनों के बयान पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। गांव बलियाली रामूपुरा निवासी 32 वर्षीय मनीषा नामक विवाहिता महिला ने ससुराल वालों से तंग आकर संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही उसने ससुराल वालों से तंग कर रहे थे तथा मनीषा की 4 साल की एक लड़की है, वह उसने एक लड़के को भी जन्म दिया था तथा उसकी मौत के बाद ससुराल के लोग उसे और ज़्यादा तंग करने लगे। वहीं पुलिस द्वारा परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पास फोन आया था जिसके हमने हमारी बेबे ब्याह रखी थी मनीषा, सोमवीर का फोन आया कि वो फांसी खा चुकी है। हम गए मौके पर, हमने पुलिस बुला ली थी और देखा और इन्होंने मार के टांगी थी। क्या शक लग रहा है सर? किस प्रकार आप जब मौके पर पहुंचे, क्या देखना आपने? जब मौके पे देखा, जब वो फांसी लड़ रही, उसके गुड्डे बाथरूम में फांसी खा रखी थी उसने और उसके ऐसे पैर मुड़े हुए थे। उसकी हाइट और बाथरूम की हाइट सब अगर मैच नहीं कर रही थी। तो सर क्या मांग की पुलिस को हम ये चाहते हैं, हमें 5 मानसों के नाम लिखवाए हैं। खुद सोमवीर का बाप और उसका चाचा और उसकी मम्मी, इनको गिरफ्तार करें। तो क्या लग रहा था, पहले से कोई परेशानी? पहले से जिस दिन से शादी हुई उसके 3 महीने के बाद वो टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। उन्हें दहेज का मामलों में उत्पीड़ित करते थे। तो सर क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनको सजा दे। जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो किस प्रकार? जब वहाँ पे हम पहुँचे तो हमने देखा कि जो लड़की है हमारी बहन, वो हाँ से लड़क चुकी थी और उस टाइम पे डेड थी। सर क्या लग रहा है जिस प्रकार से फोटो वीडियो में लग रहा है? फोटो वीडियो में तो ये लग रहा है सर, ये सुसाइड का मामला नहीं लग रहा है। ठीक है। तो सर क्या लग रहा है इस मामले में? इस मामले में लग रहा है सर कि उसने सुसाइड नहीं किया है। हम जहाँ से हमने हालात देखे उसके हिसाब से हमें बता रहे हैं कि मामला जो है सुसाइड का नहीं है। तो इसकी मृत्यु की गई लगती है, हमें तो ऐसा लगता है हमें। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बलियाली गांव से मनीषा वाइफ ऑफ सोमवीर का पता मेरे पास फ़ोन आया है मिर्ची थाना का, आगे भी ऐसे आत्महत्या कर ली है, जिस पर के पहुँचकर गांव में और नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके अगेंस्ट मतलब जिन्होंने नाम लिखवाया था पर्चा दर्ज करके कार्रवाई जारी है। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद 1 जुलाई को सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक जिले के सभी स्कूलों का हुआ संचालन। यह कहना है खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ का। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों व अध्यापकों के समय में परिवर्तन करके सुबह 8 बजे कर दिया गया है। यह समय निजी व सरकारी स्कूलों पर लागू होगा।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूलों में दोबारा से संचालन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ ने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए अब विद्यालयों का समय सुबह 8 से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। वह सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में यह नियम लागू किया जाएगा और यदि कोई भी विद्यालय इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को गर्मी के मौसम में सभी उचित प्रबंध करके ही विद्यालय में आने की बात कही। हमारा छुट्टियों के बाद जो है बदला बदला सा परिवेश होता है, बच्चे दूसरे मूड में आते हैं। पहले रिलैक्स मूड में थे, अब वो पढ़ाई के मूड में आ गए हैं। तो समय जो है सरकार ने, कल ही हमें पत्र प्राप्त हो गया है, 8 से 2:30 बजे का होगा और बच्चों को इस बारे में विद्यालय स्तर पे ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कई अन्य आपके चैनल्स के माध्यम से इस बात का पता भी लग चुका है और हमने सूचना भी दी है। तैयारियां देखिए, हमने सबसे पहले प्लानिंग की है। अगर हम ब्लॉक स्तर की तैयारी के बारे में बात करें तो FLN ट्रेनिंग जो है हम इसमें चला रखी है। फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसका एक फेज हो चुका है निपुण के तहत, और जिसमें 591 अध्यापकों ने शिक्षा ग्रहण की है, ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और इस बार दूसरा फेज चला हुआ है, उसमें भी 2 ग्रुप जो है 80 की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में इनका प्रशिक्षण लगातार चला हुआ है। हमारे जो AVRC मिस्टर भारत हैं, सुमन हैं, वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। DPC महोदया के दिशा निर्देशानुसार माननीय जिला शिक्षा अधिकारी व श्री नरेश जी मेहता, माननीय खंड जो हमारे DWO डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एलिमेंट्री ऑफिसर जो हमारे हैं, मौलिक अधिकारी जो शिक्षा अधिकारी, उनके नेतृत्व में। इस बार देखिए रिजल्ट्स पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। +2 का तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। लगभग हमारे ब्लॉक में अधिकांश विद्यालयों में 100% रिजल्ट्स जो है काउंट किया गया है। जहाँ तक 10वीं तक का जो रिज़ल्ट है वो कुछ थोड़ा चिंताजनक है, ज़्यादा नहीं। हमारा 66.43% रिज़ल्ट रहा है, जो बोर्ड से लगभग 6.5% कम है। तो ऐसे विद्यालय जिनका रिज़ल्ट कम रहा है उनको हमने लिखा है और उनकी मीटिंग बुला करके उनको हम थोड़ा सा विशेष कक्षाओं के लिए उनको आदेशित करेंगे कि उनकी बच्चों के जो है विशेष कक्षाएं लगे, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। सतनाही के निकट एक आल्टो गाड़ी की टक्कर लगने से बाइक सवार मोहम्मद अतीक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस विभाग ने भी मामले में अपनी जांच आरंभ कर दी है। भिवानी के गांव सतनाली के निकट एक ऑल्टो गाड़ी ने एक बाइक सवार कारपेंटर को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया। घायल को तुरंत चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद अतीक पुत्र शाकिर अली निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने बताया कि मोहम्मद अतीक की एक बेटी है, जिससे उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि गाड़ी चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उसके परिवार की आर्थिक मदद की जाए, जिससे उनका गुजर बसर हो सके। ये आज एक सूचना मिली कि मोहम्मद आतिक सनोफ शाकिर अली निवासी इस्माइल नगर रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका कल एक्सीडेंट हो गया था सतनाली एरिया में, जिसकी इलाज के लिए यहाँ लाए थे GH भिवानी में। उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है, जिसकी आज हम पोस्टमार्टम कार्रवाई करा रहे हैं। किसके साथ घटना घटी? ये कल्टो कार ने एक इसकी मोटरसाइकिल में के साथ एक्सीडेंट किया था। मौके के गवाह के बयान के आधार पर इसकी कार्रवाई करके इसकी कार्रवाई जारी है। मोहम्मद यासीन नाम है सर, और इसको पीछे से बाइक से अल्टो कार से टक्कर मारी गई है। 2 साल का इसका बच्चा है और बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, और इसको आर्थिक मदद की जाए ताकि इसके बच्चे की परवरिश और लिखाई पढ़ाई हो जाए। क्या नाम था इनका? मोहम्मद अतीक नाम है इसका, जिला रामपुर के रहने वाले हैं। जिला रामपुर के रहने वाले हैं। कहाँ घटना घटी है? ये दिवाड़ी में है कहीं हम दिवाड़ी। इनसा मेरा नाम है,
इसका नाम जिससे एक्सीडेंट हुआ है इसका मोहम्मद अतीक नाम है, इसका पिता का नाम साकिर अली नाम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जिला रामपुर का रहने वाला है और कारपेंटर का ये काम करता है। सतवाड़ी का वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ इसका, सतवाड़ी। इसका परिवार काफ़ी गरीब है, काफ़ी परेशान है जी। मांग की जाती है सरकार से ताकि इसकी आर्थिक मदद की जाए, इसके बच्चों का पालन पोषण जाए और परिवार की मदद की जाए ताकि इसका बच्चा पढ़ सके। गाड़ी चालक का क्या पता लगा? कौन गाड़ी चालक का सतनाली का ही है, कोई लोकल सतनाली का ही का है, है, अल्टो लोकल गाड़ी है। है, पीछे से टक्कर मारी है। पीछे से टक्कर मारी है। मेरा नाम नरेश है, मैं उसी के पड़ोस में रहता हूँ, पास में ही है। अतीक अहमद नाम है उसका और ये यहाँ पर कारपेंटर का काम करता था और घर की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब है। एक छोटी बच्ची है 1-1.5 साल की और हमारे प्रशासन से मांग है कि इसकी कोई मदद की जाए, उसको पकड़ा जाए। अल्टो गाड़ी ने पीछे टक्कर मारी है सतनाली और हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मदद इसकी करे जाए। गाड़ी चालक भाग गया? गाड़ी चालक तो वहाँ से भाग गया है, तुरंत टक्कर मार कर भागा है वहाँ से। उसका नंबर गाड़ी का फ़ोटो वगैरह है हमारे पास में, अगर चाहिए तो नंबर फ़ोटो है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।